हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में। कल हमारा सेकंड लेक्चर था। कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और चैल्कोलिथिक पीरियड के हमने पढ़ा था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफरेंट साइट्स के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से मैंने बता दी थी आपको। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियोस जाकर आप देख लें। ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहेगा। आज हम करेंगे डिफरेंट सिविलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वर्ल्ड की कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आई थी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पॉटरी के ऊपर भी ये क्लास बेस्ड रहेगी कि डिफरेंट टाइप की पॉटरीज जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो थी इंडिया में, उसमें कौन कौन सी पॉटरी इस्तेमाल की जाती थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास में। दोस्तों, मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन से हम शुरू करेंगे। मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी। अराउंड 5000 BC ईयर्स ये ओल्ड है। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और वर्ल्ड की इसको पहली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बहुत पुरानी है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, पर ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये बहुत रूरल सिविलाइजेशन थी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। प्रेजेंटली ये ईरान में है, मेसोपोटामिया, और ये स्टार्ट हुई थी इन प्लेन एरिया बिटवीन यूफ्रेटस एंड टिब्रिस रिवर इन ईरान। यूफ्रेटस और टिब्रिस रिवर जो थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें जो है ये जो बीच में एक प्लेन एरिया था उसमें ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ईरान में। ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी और यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग थे यहाँ पर एग्रीकल्चर करते, एग्रीकल्चर यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चरिस्ट थे। अब मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इसको चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है सोमेरियन सिविलाइजेशन। सोमेरियन सिविलाइजेशन जो थी ये सोमेरू जो एक जगह है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये इस सोमेरू से यहाँ पर इंडिया में आए थे। सोमेरू जगह जो सोमेरू सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी जिसको हम पहली सिविलाइजेशन कहते हैं, वहाँ से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर इंडिया में आकर बसे थे। उसके बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन के बाद बेबीलोन सिविलाइजेशन, ये इसकी दूसरी टाइप, दूसरा पार्ट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। अब बेबीलोन सिविलाइजेशन एक जगह है बेबीलोन, वहाँ पर ये लोकेटेड थी, वहाँ पर ये थी। और यहाँ पर जो बेबीलोन ये जगह है यहाँ पर एक हैंगिंग गार्डन भी है जिसको हम झूलता हुआ बगीचा भी कहते हैं। यहाँ पर ही बेबीलोन में ही अलेक्जेंडर निकेटर यानी सिकंदर की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सिकंदर ने कैसे इन्वेड किया था पूरे एशिया को, और इंडिया से वो कैसे वापस चला गया था इंडिया को कॉन्कर किए बिना। उसके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब बेबीलोन सिविलाइजेशन के बाद दो और सिविलाइजेशंस जो थी, इसमें चार पार्ट्स में जो इसको डिवाइड किया गया है, दो और सिविलाइजेशंस जो थी वो एक थी एसाइरिया सिविलाइजेशन और चौथी थी कैटेरिया सिविलाइजेशन। इसका आपको नाम याद रखना है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन के पार्ट्स मैंने बताए आपको। मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आपके राइट साइड में यहाँ पर इंडिया है। इंडिया के बाद यहाँ पर आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ईरान दिख रहा है, और बीच में आपको मेसोपोटामिया दिख रहा है। यहाँ पर आप बेबीलोन और जो डिफरेंट यहाँ पर बताए हैं जो साइट्स हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है। निपुर, इसिन, नजाफ, ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर मिडल ईस्ट है, यहाँ पर इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अभी प्रेजेंटली इज़राइल, फ़लस्तीन, यहीं पर ये लोकेटेड हैं। अब ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये ईरान में ही ये थी। ईरान में ये ओरिजिनेट हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर ईरान से जो ये सुमेरु सिविलाइजेशन के लोग थे
ये आए थे इंडिया में। एक्चुअल में जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी ये आई थी अफ्रीका से। अफ्रीका से ये लोग यहाँ पर अफ्रीका से लोग यहाँ पर बसे बसे थे, क्योंकि अफ्रीका में जो लोग थे वो अनसिविलाइज्ड थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहला जो ह्यूमन था वो अफ्रीका में आया था, पर वो अनसिविलाइज्ड थे, पूरी तरीके से सिविलाइज्ड नहीं थे। पर फर्स्ट जब अफ्रीका से यहाँ पर ये आए मेसोपोटामिया में, यहाँ पर इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट की थी, और यहाँ पर ये सिविलाइज्ड हुए हो गए थे। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली सिविलाइजेशन की, जो है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंशियंट नॉर्थ अफ्रीका आपको पता है कि नॉर्थ में, आपको पता है कि अफ्रीका के नॉर्थ में ये थी। इजिप्ट जो है नॉर्थ में है अफ्रीका के, और ये मिडल ईस्ट और जो अफ्रीका है उसको ये जोड़ता है आपस में। तो ये सिविलाइजेशन जो है नॉर्थ अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। ये जो सिविलाइजेशन ये नाइल रिवर के नज़दीक है। आपको पता है कि नाइल रिवर यहाँ से फ़्लो करता है। उसके बाद ये 3100 BC ईयर्स ओल्ड है। 3100 BC के पहले ये सिविलाइजेशन थी। अब ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये इसका जो बहुत फेमस किंग जो था, सबसे बिगेस्ट भी कहा जा सकता है उसको, वो था फ़िरौन। फ़िरौन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इजिप्शियन जो मूवीज़ हैं उसमें आपने देखा होगा कि फ़िरौन जो है एक वहाँ का बहुत फेमस राजा था। यहाँ पर जो इजिप्ट में मम्मी कल्चर यहाँ पर था, यानी कि जो भी डेड बॉडीज़ थी उसको वो केमिकल्स अप्लाई करके उनको प्रिजर्व करते थे। तो ये मम्मी कल्चर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इन्होंने पिरामिड्स बनाने शुरू किए थे। बहुत डेवलप्ड थे ये, इस इस फील्ड में बहुत ही निपुण थे, पिरामिड्स फॉर्मेशन की के फील्ड में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिरामिड्स के लिए सबसे फेमस जो सिटी है इजिप्ट की, वो है गीज़ा। अब जो यहाँ पर क्या थे, ये जो इजिप्शियन लोग थे यहाँ पर, क्योंकि इनको पता था कि नाइल रिवर में जो पीरियोडिक फ्लडिंग होती है, क्योंकि उनको पता था कि इस टाइम पे फ्लडिंग आती है अगर नाइल रिवर में। और वो क्या करते थे, उस नाइल रिवर की जो जो पानी था उसको इरिगेशन के लिए कंट्रोल्ड तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी इस वजह से। तो ये थी हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है इजिप्शियन एम्पायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिप्शियन एम्पायर जो है, यहाँ पर ये है इजिप्ट। रेड सी के साथ में ये पड़ता है, ये इजिप्ट है। इस साइड इसके यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ऊपर है इज़राइल और सीरिया, और देन टर्की ऊपर है। देन बीच में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी ईरान में। तो ये यहाँ पर जो नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है, यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। और यहाँ से ही नाइल रिवर जो है बीच में फ्लो करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोकेशन याद रख सकते हैं। दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे रोमन सिविलाइजेशन की। रोमन सिविलाइजेशन में क्या था, यहाँ पर जो रोमन सिविलाइजेशन थी, इसका जो एरिया था वो बहुत वाइड स्प्रेड था। ये मेडिटेरियन सी से लेकर जो यूरोप के पार्ट्स हैं मेडिटेरियन सी के, वहाँ से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और वेस्टर्न एशिया तक इसके रूलर्स ने जो है रूल किया। बेसिकली ये जो रोमन सिविलाइजेशन था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था इटली से। इटली की यहाँ पर जो राजधानी थी रोम, रोम इनकी कैपिटल होती थी उस टाइम पे। और ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर इन्होंने की थी। अभी भी यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस है, बहुत पुराने आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस अगर आप देखोगे, इतने इतने पुराने आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस हैं, पर वो इतने पुराने नहीं लगते हैं। बहुत ही मॉडर्न तरीके से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि उस टाइम पे इनके आर्कियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे ये रोमन लोग। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस बनाने के लिए। अभी भी देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। अगर आप देखें इंटरनेट पे जाकर आप सर्च कीजिएगा कि आर्कियोलॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ रोम, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि लगता है कि बहुत मॉडर्न है, पर वो बहुत पहले डिज़ाइन किए गए थे। और ये जो सिविलाइजेशन है रोमन सिविलाइजेशन, ये अबाउट 600 BC ओल्ड है।
अब यहाँ पर जो ये हमने इजिप्शियन एम्पायर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों अब जो रोमन सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन के दो सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स यहाँ पर रहे थे रोमन एम्पायर में, वो रहे थे अगस्तुलस एंड जूलियस कैसर। दो फेमस किंग्स थे ये। और जब मिलिट्री क्राइसिस की वजह से यहाँ पर जो एम्पायर था, वो बहुत ज़्यादा एम्पायर्स जो थे इस एम्पायर में आए थे। मल्टीपल एम्पायर्स ने यहाँ पर रूल किया था रोमन एम्पायर में, और इनका एक अपना ही पार्लियामेंट भी था। अब जूलियस कैसर जो था, जूलियस कैसर ये मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन था रोमन रिपब्लिक का। पहले रोमन रिपब्लिक थे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, और रिपब्लिक इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। और जूलियस कैसर जो है सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में से उस टाइम पे एक था पूरे यूरोप में। अब इसने क्या किया, इसने इन्वेड किया ब्रिटेन को। ब्रिटेन को जब इसने इन्वेड किया तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए। जो जो ब्रिज है राइनी रिवर पे, जो ब्रिज है वो इसी ने ही बनाया है, जूलियस कैसर ने। पर जो ब्रिटिश एम्पायर था उस टाइम के ऊपर, उसका जो सीनेट कहा जाता था उनको, कि उनके जो राजा थे उस टाइम पे, सीनेट, वो जो है थ्रेटन हो गए इस वजह से कि जो जूलियस कैसर है पूरे ब्रिटेन एम्पायर को या फिर ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप को वो हथिया रहा है। तो इस वजह से जो है इन्होंने जो एक ग्रुप ऑफ सीनेटर्स थे, इन्होंने जो क्या था, इन्होंने असैसिनेट किया था, मारा था जूलियस कैसर को ऑन आईडीज ऑफ मार्च। आईडीज ऑफ मार्च ये जगह है, यहाँ पर इन्होंने इसको असैसिनेट किया था। तो जूलियस कैसर बहुत इम्पोर्टेंट किंग रहा है रोमन सिविलाइजेशन का। तो ये अराउंड 29 BC, 28 BC के अराउंड इसका था। उसके बाद आया था अगस्टुलस। अगस्टुलस जो था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर किंग रहा है रोमन सिविलाइजेशन का। यहाँ पर जो अगस्तुलस था, इसके नाम पर ही अगस्त मंथ का नाम पड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से इसका नाम रखा गया है अगस्त, इसके नाम पे, बाय पोप ग्रेगरी जिसने क्रिश्चियन कैलेंडर बनाया था। अगस्तुलस जो था इसको डिस्क्राइब किया गया है एज लॉस्ट वेस्टर्न रोमन एम्परर। रोमन का ये इसको बताया गया है कि लास्ट रोमन एम्परर रहा है वेस्टर्न रोम का। तो कुछ जो है आर्ग्यू करते हैं कि अगस्तुलस ही लास्ट था, पर कुछ और भी जो एम्परर्स हैं उनका नाम लेते हैं कि ये लास्ट एम्परर्स थे। अब जो ये रोमन सिविलाइजेशन थी, ये किस टाइम पे थी, ये कितनी पुरानी थी? ये अराउंड 500 BC पुरानी थी। और ये कंटेम्प्रेरी किसकी थी? महाजनपद जो इंडिया में महाजनपद से, उसकी ये कंटेम्प्रेरी थी। कंटेम्प्रेरी आप आगे पढ़ेंगे, अब आर्यन अम्पायर अब आगे पढ़ेंगे, वैदिक अम्पायर पढ़ेंगे। उसके बाद अब महाजनपद जो है, महाजनपद के बारे में आप पढ़ेंगे। 16 महाजनपद जो इंडिया में रहे थे उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये महाजनपद जो काल था उस टाइम की का ये रोमन सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी था। इसी काल में ये भी था जब बिंबिसारा और शत्रु जो थे यहाँ पर इंडिया में रूल कर रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ पर यूरोप में रोमन सिविलाइजेशन अपना रूल कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रोमन अम्पायर एट इट्स हाइट यहाँ पर बताया गया कि रोमन अम्पायर जो था कैसे इन्होंने कब्ज़ा किया था हर जगह। यहाँ से देखो आप, जो रेड में आप देख रहे हैं, इजिप्ट से लेकर एशिया माइनर, फिर मैसिडोनिया, ग्रीस, अब इटली, रोम इनकी राजधानी थी। फिर यहाँ से स्पेन, फिर अफ्रीका का कुछ रीजन जो था, मोरक्को वगैरह, वो भी इनके अंडर था। फिर ब्रिटेन पे भी इन्होंने कब्ज़ा कर दिया था, ब्रिटेनिया में। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रोमन अम्पायर था। पर इस रोमन अम्पायर को जो ख़त्म किया था, जब अगस्तुलस जो था इसका माना जाता है कि लास्ट किंग था। पर जो कैसियस जूलियस कैसर जो था, उसकी जब असैसिनेशन हुई थी सीनेटर्स द्वारा, तो उसके बाद इस रोमन अम्पायर को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद ये ख़त्म होने लगा था। तो ये था रोमन सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम करेंगे पर्शियन सिविलाइजेशन। पर्शियन सिविलाइजेशन क्या थी? तो पर्शियन सिविलाइजेशन प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ये ईरान में ही है। ये सिविलाइजेशन ईरान से ही स्टार्ट हुई थी। ये 500 BC ओल्ड है, सिमिलर टू रोमन सिविलाइजेशन की। वो भी 500 BC ओल्ड थी। उस टाइम पे जब रोमन सिविलाइजेशन यूरोप में चल रही थी, तो
अगर एशिया में देखा जाए तो यहाँ पर पर्शियन सिविलाइजेशन थी, और इंडिया में उस टाइम पे महाजनपदा काल था। तो ये आप कंटेम्प्रेरी देख सकते हैं, आपस में ये थे। अब आर्केमेनॉइड एम्पायर इसको कहा जाता है। आर्केमेनॉइड एम्पायर जो है, इसको हम फर्स्ट पर्शियन एम्पायर कहते हैं, कि आर्केमेनॉइड एम्पायर जो था ये पहला पर्शियन एम्पायर था। इसके नाम से ये जाना जाता है, आर्केमेनॉइड एम्पायर। अब एंशियंट ईरानियन जो एम्पायर था वो वेस्टर्न एशिया में था, वेस्ट एशिया में ये था, और ये फाउंड किया था साइरस ने, साइरस द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, साइरस। तो उसने ये एम्पायर फाउंड किया था, उसने सबसे पहले इस एम्पायर की नींव रखी थी, जो कि पर्शियन एम्पायर था। अब इसमें भी जो कैपिटल्स थे उस टाइम पे वो थी बेबीलोन और पार्सेपोलिस। बेबीलोन में मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जब थी वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, रूरल सिविलाइजेशन थी, उसमें भी मैंने बेबीलोन आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने अब सिकंदर का भी बताया कि बेबीलोन में ही सिकंदर, जो अलेक्जेंडर जिसको हम कहते हैं, अलेक्जेंडर निकेटर, वो जो है उसमें वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्शियन सिविलाइजेशन में जो है फायर की ये पूजा करते थे, और बहुत पीस लविंग पीपल थे, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक लोग यहाँ पर ये नहीं थे। इन 325 BC इट वॉज अटैक्ड बाय अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर सिकंदर ने इस पर अटैक किया था 325 BC के अराउंड, इसी टाइम के अराउंड इसने जो है इस पर्शियन एम्पायर के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद जो है सिकंदर जब इंडिया से वापस लौट गया था, उसके बारे में हम आप पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसमें हुआ था। तो जब वापस इंडिया से चला गया था तो उसके बाद जो है इस पर्शियन एम्पायर पे शिया मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपना कॉन्कर कर लिया था, अपना राज यहाँ पर स्थापित किया था। तो शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं, अभी देखा जाए तो प्रेजेंटली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनका, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स का। प्रेजेंटली जो शिया मुस्लिम्स है ईरान में है, और सुन्नी मुस्लिम सऊदी अरेबिया में है। आपस में बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन हैं ये। तो ये भी हमारी एक देखा जाए तो मंद बुद्धि है, क्योंकि आपस में धर्म के नाम पे लड़ना बहुत गलत है। तो एक ही धर्म के हैं, शिया और सुन्नी एक दो इसके पार्ट्स हैं, पर धर्म के बेसिस पे अगर लोग लड़ते हैं तो वो इसको कहा जाता है कि ये अनएजुकेटेड तरीका है। अब अगर आगे देखें, आगे चलते हैं, पर्शियन अम्पायर जो था, यहाँ के जो अगर कुछ फेमस पर्शियंस के बारे में जो देखें, जो कि उस टाइम पे जो इंडिया में आए थे रिफ्यूजी के तौर पे, जब इन पे अटैक हुआ था, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में आए थे। तो कुछ फेमस जो इंपॉर्टेंट पर्शियंस अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो वो हैं दादा भाई नारोजी थे, होमी जहांगीर साहब जो थे ये भी पर्शियन थे, फिरोज़ गांधी भी पर्शियन थे, और अभी प्रेजेंटली रतन टाटा ये भी पर्शियन ही हैं। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो पर्शियन अम्पायर जो था ये कंटेम्प्रेरी था रोमन सिविलाइजेशन का। रोमन सिविलाइजेशन और महाजनपदा काल मैंने बताया आपको, इसका ही ये कंटेम्प्रेरी था। दोस्तों यहाँ पर आप देखें पर्शियन अम्पायर, ये जो था यहाँ पर इस साइड राइट में आप देखेंगे इंडिया है, ये वाला इंडिया है यहाँ पर, इंडिया। उसके बाद ये जो आपको मिडल में दिख रहा है ये पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर इस साइड में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, बीच में यहाँ पर ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। पर इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कही जाती है, इसमें फिर ये वाले जो सिटी जो अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्शियन में फिर बाद में बदल गया था 500 BC के अराउंड। तो पर्शियन अम्पायर था यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पर अटैक किया था, और उसके बाद यहाँ पर शिया मुस्लिम्स का यहाँ पर राज चला था, तो उसके बाद जो पर्शियंस थे यहाँ पर इंडिया में माइग्रेट कर गए थे। तो ये है पर्शियन अम्पायर का ये जो पूरा अम्पायर था, ये पूरे कैसे वेस्ट एशिया में इसने रूल किया था। उसके साथ साथ मिडल ईस्ट के कुछ जो टर्की वगैरह है वहाँ पर भी इसने अपना रूल स्थापित किया था। तो ये है पर्शियन अम्पायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम करते हैं चाइनीज़ या फिर येलो रिवर सिविलाइजेशन के बारे में। चाइनीज़ और येलो रिवर सिविलाइजेशन जो थी ये चाइना में ये स्टार्ट हुई थी, ये सिविलाइजेशन ये येलो रिवर पे थी। येलो रिवर यहाँ पर इसका नाम है हांग ही रिवर। हांग ही रिवर
जो कि चाइना में है। यहाँ पर इस रिवर के अराउंड ये सिविलाइजेशन हुई थी। कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो हमेशा किसी न किसी नदी के ऊपर ही नदी के पास में ही वो बसी हुई है, क्योंकि नदी के पास में ही उनको पानी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ से मिलता था। इस वजह से नदी के किनारे ही ये सिविलाइजेशन ज़्यादातर रही हैं। अब ये जो सिविलाइजेशन थी चाइनीज़ या फिर येलो रिवर सिविलाइजेशन, ये अराउंड 300 बीसी पुरानी थी। और यहाँ पर जो मोस्ट फर्टाइल लैंड्स है वर्ल्ड के यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो लोग थे इस सिविलाइजेशन के, येलो सिविलाइजेशन जो कि हांग ही रिवर के अराउंड थी, यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे कि नई नई वो डिस्कवरीज करते थे। इनको बहुत ज़्यादा रुचि थी अलग अलग नई नई डिस्कवरीज करने का। बो और एरो, जो धनुष और बाण का इन्होंने ही इजाद किया था। और उसके बाद पेपर का अगर देखा जाए, पेपर भी इन्होंने डिस्कवर किया था। सिल्क इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी यहाँ से हुई हैं, जो इनिशियल जो सिविलाइजेशंस जो थी ह्यूमन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो येलो रिवर सिविलाइजेशन थी, ये कंटेम्प्रेरी थी इंडिया में। अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इंडिया में अशोका था। अशोका की कंटेम्प्रेरी थी ये सिविलाइजेशन। उस टाइम पे ये सिविलाइजेशन चलती थी जब अशोका का साम्राज्य होता था इंडिया के ऊपर। तो यहाँ के जो लोग थे, इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, अब यहाँ पर ये हान चाइना में ये हैं। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर है इंडिया और राइट में है यहाँ पर चाइना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होंग हे रिवर जो है ईस्ट में है, चाइना के ईस्ट चाइना में है। अब ये होंग हे रिवर जो है, इसके अराउंड जो थी ये पूरी सिविलाइजेशन थी, येलो रिवर सिविलाइजेशन। यहीं पर जो थी ये कंटेम्प्रेरी थी। इस टाइम पे इंडिया में जो था, इंडिया में अशोका का राज्य होता था, अशोका का साम्राज्य होता था, उसका रूल होता था उस टाइम पे। और ये होंग ही सिविलाइजेशन के लोग जो थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नई नई डिस्कवरीज ये करते थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पार्टा सिविलाइजेशन के बारे में। स्पार्टा सिविलाइजेशन जो थी एक बहुत ही छोटी सी सिविलाइजेशन थी और ज़्यादा एरिया इन्होंने कवर नहीं किया था। इस सिविलाइजेशन थी, इनका रूल जो था ये भी बहुत लिमिटेड था, पर इनका जो एक किंग था बहुत ही ज़बरदस्त था। ये स्पार्टा सिविलाइजेशन ये ग्रीक सिविलाइजेशन है। ग्रीक सिविलाइजेशन यानी कि प्रेजेंटली अभी स्पेन में है। ये 500 बीसी ओल्ड, 500 बीसी ओल्ड है और ये कंटेम्प्रेरी थी। उस टाइम पे इंडिया में महाजनपद होते थे। और अगर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में देखा जाए तो वहाँ पर पर्शिया का रूल होता था। और यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूरोप में उस टाइम पे रोमन सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पर जो यूरोप के नीचे वाली साइड, जो स्पेन वगैरह ये साइड्स हैं टर्की के लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर जो था ये स्पार्टा सिविलाइजेशन थी। बहुत छोटी सी सिविलाइजेशन थी। तो ये सारी आपस में कंटेम्प्रेरी थी। आप देख सकते हैं, इसको आप दिमाग में रखें कि सारी सिविलाइजेशंस को आप अपने कैसे याद रखना है कि आपस में सारी मैक्सिमम जो ये थी 3-4 सिविलाइजेशन आपस में कंटेम्प्रेरी ही थी। अब यहाँ पर जो स्पार्टा सिविलाइजेशन थी, इसका एक बहुत फेमस किंग रहा जिसका नाम था लियोनाइडस। लियोनाइडस के ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं, आप देख सकते हैं। तो लियोनाइडस जो था एक बहुत ही वीर राजा था। स्पार्टा एक सिटी है इस स्पार्टा सिविलाइजेशन की, ग्रीस में। यहाँ पर स्पार्टा का ये राजा था, बहुत छोटी सी सिटी थी। अब यहाँ पर जो उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी पर्शियन जो अम्पायर होता था, पर्शियन अम्पायर के जो किंग्स होते थे, वो पूरा इस स्पार्टा को हथियाना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो पर्शिया का किंग था, पर्शियन किंग जो था पर्शियन अम्पायर का, उस टाइम पे था जर्कसीज। और जर्कसीज जो था ये, इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। 20,000 मेंबर्स की इसने आर्मी भेजी थी स्पार्टा को कॉन्कर करने के लिए। साथ ही ये खुद भी गया था वहाँ पर स्पार्टा को कॉन्कर करने के लिए। तो जब पर्शियन अम्पायर का ये जो जर्कसीज था, इसने कॉन्कर करना चाहा था स्पार्टा को, तो उस टाइम पे लियोनाइडस ने सिर्फ 300 मेंबर्स, 300 की आर्मी इसके पास थी। तो 300 की आर्मी के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लड़ा था। और 20,000 में से मैक्सिमम जो पर्शिया और जर्कसीज के जो सेना थी, उनको मैक्सिमम को मार गिराया था। पर जर्कसीज ने इसके साथ जो धोखा किया था, अकेले बुलाकर और वहाँ पर इसको धोखे से मारा था। तो
उसके लिए जो है अभी भी इसके सेक्रीफाइस को बहुत याद रखा जाता है। इसके पास उस टाइम पे सिर्फ 300 मेंबर्स थे इसकी सेना के, और इन्होंने बहुत जांबाजी से लड़ा था जगसीज की सेना के साथ। तो उस टाइम पे इसने बताया था कि जो जगसीज है उसको हमेशा एक कायर राजा के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि उसने पीठ पीछे वार किया था लियोनाइडस के ऊपर, और लियोनाइडस को हमेशा याद रखा जाएगा एक वीर और बहुत ही ग्रेट किंग के तौर पे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये राजा था स्पार्टा सिविलाइजेशन का, बहुत ही वीर राजा था। तो इसके बारे में आपने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड थी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीस जो है यहाँ पर प्रेजेंटली, यहाँ पर ये स्पेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये स्पार्टा सिटी जो है, ये यहाँ पर स्पार्टा का राजा था लियोनाइडस। और यहाँ से टर्की से आगे जो पर्शियन अम्पायर था, वहाँ से जो है ये समंदर के रास्ते से वो यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते थे स्पार्टा की सिटी पे। अब स्पार्टा एक बहुत सुंदर सिटी थी, इस वजह से जो था जगसीस इस पर कॉन्कर करना चाहता था, और इसने धोखे से लियोनाइडस को यहाँ पर मारा था, जिसकी वजह से उसको हमेशा कायर राजा के तौर पे याद किया गया, और इसको हमेशा लियोनाइडस को एक वीर राजा के तौर पे याद किया गया पूरी हिस्ट्री में। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशंस जो कि वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस थी, और आपस में मैंने बताया आपको कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो कंटेम्प्रेरी थी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पॉटरी कौन कौन सी पॉटरीज इस्तेमाल हुई है। जब इंडिया की जो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके बाद आर्यंस आए, उसके बाद महाजनपदा काल आया, उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स भी हुई। तो महाजनपदा काल, आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसमें कौन कौन सी पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस टाइम पे, कौन कौन सी डिफरेंट तरीके की पॉटरी या घड़े जो है कैसे बनाए जाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉटरी स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट की थी, इसकी स्टडी को सबसे पहले स्टार्ट किया था फ्लेंडर ने, इसलिए हम इसको फादर ऑफ पॉटरी कहते हैं। इंडिया में इसकी स्टडी स्टार्ट की थी बीबी लाल ने, इसलिए हम फादर ऑफ इन पॉटरी इन इंडिया हम कहते हैं बीबी लाल को। अब जो पहला एविडेंस मिला है पॉटरी का, सबसे पहला एविडेंस मिला था, वो मिला था न्यूलिथिक पीरियड से। न्यूलिथिक पीरियड में ये मिला था फ्रॉम इलाहाबाद में, और प्रेजेंटली इसको प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ से ये पहला एविडेंस मिला था पॉटरी का न्यूलिथिक पीरियड में। अब जो पॉटरी की एज थी, ये कैसे डिटरमाइन हुई, कैसे एस्टिमेट की जाती थी कि ये न्योलिथिक पीरियड से थी, या फिर मीज़ोलिथिक पीरियड में थी, या फिर बाद में जो प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी वहाँ से थी, या फिर ये आर्यंस के टाइम पे थी, या फिर ये महाजनपदा काल के टाइम पे थी। तो इसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए क्या था, थर्मोल्यूमिनेसेंस, जो एक थर्मोल्यूमिनेसेंस की साइंस को यहाँ पर लाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो पॉटरी कब हीट हुई थी वो पता लगाया जाता है कि मिट्टी के बर्तन कब हीट हुए थे और कब बने थे, उस टाइम पे उससे हमें पता लग जाता है कि ये इसकी पॉटरी की कितनी एज थी। अब पोट्री सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश अगर देखा जाए तो मॉडर्न उसमें एंशियंट इंडिया जो उस टाइम पे था, तो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश थी हस्तिनापुर में, अभी ये प्रेजेंटली हरियाणा है। और सबसे ज़्यादा पोट्री भी यहीं पर पाई गई है हस्तिनापुर में, जो कि प्रेजेंटली हरियाणा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोट्री और सबसे ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश पोट्री भी यहीं पर पाई गई है। अब अगर हम देखें जो पॉटरी डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो थी, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, या फिर वैदिक पीरियड जो जब आर्यंस आए थे इंडिया में, जब इन्होंने इन्वेट किया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और फिर उसके बाद जब महाजनपदा काल आया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों सिविलाइजेशन जो थी ये कैसे आई इंडिया में। आपने हड़प्पा का तो देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी ये सुमेरियो सिविलाइजेशन जो थी मेसोपोटामिया की, वहाँ से यहाँ पर इंडिया में आए थे। उसके बाद मैं आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताऊँ कि ये सेंट्रल एशिया से कैसे आए थे, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे महाजनपदा काल में भी जाएंगे। पर अभी जो है प्रेजेंटली आपको पॉटरी का याद रखना है कि पॉटरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी सिविलाइजेशन में कौन कौन सी पॉटरी थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा जाए तो उस टाइम पे ऑकरी कलर पॉटरी थी, ओसीपी जिसको कहा जाता है, ऑकरी कलर पॉटरी। तो उस टाइम पे ये वाली पॉटरी थी।
तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की थी। ऑक्री कलर पॉटरी जो थी ये थी रेड इन कलर, लाल कलर की ये पॉटरी थी और इसको इस्तेमाल किया जाता था। कॉमन जो लोग थे वो इसका इस्तेमाल करते थे ऑक्री कलर पॉटरी का। उसके बाद अगर देखा जाए तो वैदिक पीरियड जो था, वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर जिसको PGW शॉर्ट फॉर्म है इसकी, उसका इस्तेमाल किया जाता था इस पॉटरी का। और ये ग्रे कलर का इसको किया जाता था, ग्रे कलर का इसको रंगा जाता था और इसको बहुत रिच लोग जो होते थे, जो प्रीमियम तरीके के लोग होते थे, वही इसका इस्तेमाल करते थे वैदिक पीरियड में। उसके बाद आया महाजनपदा। महाजनपदा जो थे, 16 महाजनपद जो थे इंडिया के, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पॉटरी इस्तेमाल की जाती थी वो थी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड NBP। ये ब्लैक कलर की थी और इसमें आयरन ऑक्साइड था। सबसे ज़्यादा केमिकल्स जो थे इसी में इस्तेमाल किए जाते थे इस नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी में, ये जो थी। और इसमें आयरन ऑक्साइड भी मिलाया गया था। सबसे ज़्यादा केमिकल्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे और 600 AD यानी कि महाजनपद काल तक इसको पाया गया है। बाकी बाद में आगे भी इसको पाया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक रेड वेयर जो था ये कॉमन है इन ऑल 3 सिविलाइजेशंस। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है या महाजनपद काल है, तो तीनों सिविलाइजेशंस जो थी इंडिया में जो थी, तीनों में ब्लैक रेड वेयर जो था ये कॉमन था। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी पॉटरी किस पीरियड में थी। ऑक्री कलर्ड पॉटरी हड़प्पा में थी, पेंटेड ग्रे वेयर जो था वैदिक पीरियड में था, या फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड NBP जो था ये महाजनपदा पीरियड्स में था। तो ये थी ब्लैक रेड वेयर जो बाद में ये कॉमन है तीनों सिविलाइजेशंस में। तो ये है पॉटरी, इस प्रकार से इसको बनाया जाता था। तो दोस्तों आज हमने डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा और फिर आगे हमने जो पॉटरी थी डिफरेंट उसके बारे में भी देख लिया। अब हम करेंगे कि कौन सा लिटरेचर यहाँ पर आगे हम करेंगे लिटरेचर क्या क्या था। फिर लिटरेचर के बेसिस पे हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म देखेंगे, फिर हिंदुज़्म भी देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिर उसके बाद हम आर्यंस यहाँ पर कैसे आए, फिर महाजनपद काल देखेंगे। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स जो थी, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बाद में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आपको ये PDF भी मिल जाएगा, कंपाइल्ड PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जब मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पहुंच जाएंगे तो आखिर में आपको 30-40 डेज़ की क्लासेस के बाद एक पूरा कंपाइल्ड PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इजीली जो है आप शॉर्टकट में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। हर एक सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, NCERT से लेकर डिफरेंट वीडियो सोर्सेज, डिफरेंट जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स, वहाँ से इस डाटा को निकाला गया है, कंपाइल किया गया है। डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से इसको कंपाइल किया गया है। तो एक जगह पर इकट्ठा करके आपको ये मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर तैयारी कर रहे हैं या केस की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको